अभी अभी एक वाणी गाई है, अंत मोए खाटूंडे बंदे मेरो संतन में विश्राम। अगर विश्राम है कहीं थोड़ा बहुत अगर इशारों है तो वह संतों में बताए। भाई अगर कोई ढूंढो चाहे वह परमात्मा को, कोई ढूंढो चाहे खुद को अपने आप को, तो वाणी में इशारा दिए अंत कहीं नहीं मिलेगा। चाहे काशी मथुरा वृंदावन कहीं भी चल जाओ, अगर मिलोगो तो वह सत्संग में मिलोगो, संतन में मिलोगो। संतन में विश्राम जगो, वह परमात्मा को संतन में विश्राम है। लेकिन भाई बात तो यह है कि इन्हें वगल या तो कोई आवे को नहीं, सब आवे अपना दुख दर्दन कर लिया, सब आवे दुख मटावा में नहीं। भाई कभी कोई ना आ रहे हैं प्रभु जी महाराज जी मैं खांसू आया हूं खा जाऊंगा, कोई ने पूछी क्या आज तक? जल्दी जरूर आते थोड़ो। भाई आप ग्राहक बन जावा कहीं सौदो लेवा के लिया या टाइम पर तूड़ और गेहूं की दूध पड़ रही बात है। अगर कोई ग्राहक होएगा ना तो भाई हमारे गांव में यहाँ से आ ले जाओ, भले तूड़ ले जाओ चाहे गेहूं ले जाओ, पर ग्राहक बन रहा हूँ जब यह सौदो ग्राहक बन लेवा को है। भाई संतों ने किए वस्तु है पर ग्राहक नहीं, उनको जाना बिना ग्राहक के। वस्तु सागर अनमोल और बिना कर्म का मानवा फिर है डामाडोल। भाई इस मानव जन्म में अगर हमको मिले ना तो सबसे पहली बात तो यह कर्म लोग है कि यहाँ तो जैसे अशुभ अशुभ कर्म करांगा ना वो हमारे सामने आऊंगा, चाहे शुभ कर्म कर लो चाहे अशुभ कर्म कर लो, सबको भोगना पड़ेगा। तो वो अशुभ अशुभ कर्म है जो हमको भोगना न पड़े, वो हम अशुभ कहीं भी पाए करा जो हमको शुभ अशुभ कर्म है ना भोगना न पड़े। भाई कबीर साहब जैसी महान अस्तित्व है ना ये संसार का शुभ अशुभ कर्म को देख और रोज आगो मन की चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और ये दो पाटन के बीच में साबुत बचे नहीं कोई। अब ये दो पार्ट कहीं ये शुभ और अशुभ कर्म। भाई तुम देख लो खूब हर प्राणी है तो शुभ कर्म करेगो या फिर अशुभ कर्म करेगो। भाई अगर समझ में आ गई होगी बात तो दान पुण्य धर्म सेवा तीर्थ की करेगो, ये थोड़ा शुभ कर्म में आवाज है। और अगर समझ में नहीं आई तो भाई अशुभ कर्म तो कर ही दिए थे। लेकिन संतों ने जो किया है शुभ कर्म है सोना की बेड़ी और अशुभ कर्म है लोहे की बेड़ी, है दोनों बेड़ियां। तो कबीर साहब को भी है कि यहाँ रोज आगो। अब ये शुभ और अशुभ कर्म के जो पाठ है ये दिन रात चल रहे हैं और यह में कोई साबित को मत रो, सब पिछड़ाई हमें। तो संतों ने फिर एक मार्ग निकाले थे, अब वो है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग से भाई नीचे सतगुरु की भक्ति सुन आई भला टड़ जाए, और अगर मस्तिष्क पे सुड़ी लगे वह कांटा सु पड़ जाए। अभी सब लोग जो विचार कर रहे होंगे कि भाई सतगुरु की भक्ति का ही है, भक्ति का ही है। भाई विचार तो आई होगा सर, अब कोई रो भक्ति को नाम है। आज थोड़ी मेरे गला में दिक्कत हो रही है, ये जोर लगा के बोल रहे। देखो भक्ति भक्ति सब संसार भक्ति को पुकार रहे थे, लेकिन शुद्ध भाव को नाम भक्ति है। अभी हमारा भाव कहाँ लगा हुआ है? खुद साक्षी बनो, हमारा भाव संसार में लगा हुआ है। हमारा भाव हमारी श्रुति कहाँ लगी हुई है? संसार में।
बताओ, अगर हमारी संसार में भाव लगा हुआ है और हम अगर विश्वास करके बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं कि हमको भी परमात्मा मिलेगा, हमको भी हमारी खुद की जानकारी होगी, तो भाई झूठी आस लगा के बैठे। संतों ने किया है और कर्म सब कर्म है। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, और कर्म सब कर्म है। भक्ति कर्म निष्कर्म, जो भक्ति है वो निष्काम कर्म में आती है। और कहें कबीर विचार के, भक्ति करो तज भरम। भाई जब तक हमारे अंदर भरम है, संशय है, तो भाई भक्ति नहीं होगी। भाई जहां प्रेम होता है ना, तो प्रेम में 1% संशय नहीं होता है, चाहे वो प्रेम बाहर का हो चाहे वो भीतर का हो। लेकिन जो बाहर का प्रेम होता है, जो पति और पत्नी का प्रेम होता है, ये तो बाहर का प्रेम है, सिर्फ हमारे घर में सुख शांति लाने का। जैसे बीवी बच्चों से प्रेम है, अपने परिवार में प्रेम है, इससे तो हमारे घर में शांति आएगी, लाभ मिलेगी। और जो प्रेम है सच्चा प्रेम, उससे हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। भाई महाराज ने कहा कि वाणी में क्लियर, प्रेम से भक्ति, भक्ति में शक्ति, सबसे प्रेम करे हुए, और जब आवेगी दया गुरु को पल में पार करे हुए। या तो प्रेम की महिमा बताइए, लेकिन हमारा है ना, यह सुर्ति को बिखराव संसार में है। भाई संतों ने कहीं की है, दया हमारी माता बहने दो घड़ा माथा पर ले ली मटकी, है ना, और आपस में बतला लेंगी आधी घंटा 1 घंटा, है ना, और हमारा ध्यान खाएगा उनको, उनकी सुरती व गागर पर है। उनको संसार में लगाव कौन है, बतला रही आपस में, लेकिन उनको ध्यान गागर में है। अगर हमारा ध्यान हमारी सुरती गुरु महाराज में होए, तो भाई दुनिया की कोई ताकत बोल के हमारा काम बिगाड़ सके। क्योंकि हमारा खाली है कि यह सुरती संसार में फंसी हुई है। कबीर साहब ने कहा कि है, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। अगर तू मुझको चाहता है, मुझको प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि छोड़ सकल की आस और मेरे जैसा हो जा, सब कुछ तेरे पास। क्या कुछ सेंटेंस समझ में आया कि एक साखे में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, हमारा पूरा जीवन का राज छुपा है एक साखे के अंदर। दोबारा सुनो, लिखिए, जो तू चाहे मुझको, अगर मुझको चाहता है तो छोड़ सकल की आस। भाई ये संसार की आस छोड़ दे, क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा है, आशा एक राम की, दूसरी आस निराश। अगर हम कहीं आस लगा के बैठे हैं तो भाई ये हमारी भूल है। आस लगाओ वो स्वरूप, वो गुरु, वो सतगुरु, वो परमात्मा, वो है आशा एक राम की। संतों ने अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वो राम कहो, सतगुरु कहो, गुरु कहो, एक ही बात है। आशा एक राम की, दूजी आस निराश। तो कबीर साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, अगर मुझको चाहता है तो छोड़ सकल की आस, संसार की आस छोड़ दे भाई, क्योंकि ये मेरे जैसा हो जा, सब कुछ तेरे पास। बताओ कहीं बाकी नहीं हो। सतगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, ऐसी स्थिति बने थे। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। फिर वहां कोई पराया कौन, कोई अलग कौन बात है जी। देखो समझे तो बात जरा सी कितने सी है, सिर्फ हमको हमारा परिवर्तन करना है। हमारा अभाव संसार में है, बिखराव हमारा संसार में है, उसको सिमट करके गुरु महाराज में लगा दो बस। भाई ये सारी बातें समझ में तो आ रही होंगी। भाई संतों ने कहा की है, अपने महाराज जी की वाणी में कहा की है, चरखा भरे सरक जा रहे, हमारी सूरत गुरु से लागी। चरखो कहीं है, लारे वाणी में प्रश्न उत्तर चल रहा है महाराज जी की में,
या चरखो माया को कहिए। जिस चरखा में बैठे हुए हैं, सॉरी अभी तो हम सत्संग में बैठे हुए हैं, या तो परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये संसार रूपी जो चरखा है, जो माया रूपी जो चरखा है, जो विषय वासना रूपी जो चरखा है, यह या चरखो माया को कहिए, कोई नहीं आपको त्यागी। और या चरखा से वाई बचोरे जे की सूरत गुरु से लागी। बताओ कितनी गजब की बात की है महाराज ने। और हमारे गुरु भाइयों का क्या होता है कि भाई हमको तो महाराज ने नाम दान को दिया, बस हमको महाराज ने कहा मारक को बतायो। अरे भाई महाराज ने कहीं छोड़े को बाकी कुआ को पानी डाणा में हमारा सतगुरु ने धरती में लिया है, मतलब पानी तो परमात्मा जब वो डाणा में लिया धरती और डाणा में, अब पी लो भाई। लेकिन बात वही है भाई, एक गांव में गंडान की बाढ़ से जोर की, तो कोई हमारे जगदीश ऋषावर है, वो गांव में सासरो तो जहां गंडान की बाढ़ थी ना, जहां तो कहे या आश्रम चले वो मिलवा के लिया। अब भाई घंटा की बात ठाड़ी जोर की, तो वहां साड़ा निकले जीजा घंटा में चला, थोड़ा बहुत घंटा खा लीजिए, घंटा चौंक लीजिए, चल भाई अब जल्दी से 35 घंटा कहीं खाऊ जी। जीजा ने घंटा तोड़ दे दियो साड़ा ने जीजा को, पहले जीजा खा ले। अब जीजा ने कहते घंटा खाए वो डायरेक्ट चले गंडा में बटको भरे और वो छोलगा समेत नंगल दिया। जब नंगले ने जब है क्यों लगाओ हाथ नहीं, कहते यार घंटो मीठो तो घणो पर जोर बहुत आओ जाए वाने गिरे अहिया मत खावे, मैं तो खाओ सिखाऊ। जवाने पहला तो वो छोलो पेड़ ऊपर पाछी छोल को वो छोलो को पाड़ियो और अब खा। जब भी वन दिमाग को लगायो वो छोल को पड़ दियो है ना, और तो वो पाए गिर रहे थे, वो रसपुर में गिर नंगल को कहते यार अब तो आराम मिले थोड़ा बहुत। पहले भी जाए तो कहते नोरो फर्क आए थे, अरे कहते कोई नहीं जाए तो खाबो ही बोले यार वाने काय गिरो वन खुद ने खाए बतायो। कहते आएंगे ये छूंदू है ना माया को जो तो बाहर पड़ता है, और यार रस रस को पिज्जा जो को पता चले अगवाई वास्तव में गंडा को रस अया वाली खाए जाए। मतलब हर जगह वेदी की जरूरत पड़े थे, हर जगह संतों ने इशारों क्यों दिए कि बताओ हमारे अगर गंड चूकों में हमको ज्ञान को नहीं हो, वहां भी जरूरत पड़ी वेदी की, तो भाई सब जगह वेदी की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है भाई सत्संग में हमारो सारो शंका को समाधान हो जाए, लेकिन वो हम ग्राहक बन रहा हूं सर। मैं नई तरह से देख रहा हूं सुस्ती छाई हुई सत्संग में है। सुस्ती छावा कारण है कि हमने ग्राहक बन रखो लिया। ठीक है महाराज का एक आध महीना होगा जे न्यू चलिया गलत होगा, महाराज जो खबो भाई आओ बोलो तो एक खाली कोड़ में उतार में ले आओ तो भाई। सब संतों ने अपने महाराज जी ने भी यही किए कि यह मानव जन्म बड़ो दुर्लभ है, मिले ने दूसरी बार और पका फल जो गिर पड़ा फिर बहुर ने लागे डार। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, तो इसकी जो कदर है वो करो, कदर को समझो, इसका जो अनमोल जीवन है या को समझो। अगर हम ये संसार में क्यों आया, या खावा कुमावा या महल मकान बनावा बाल छेड़ पैदा करवा के लिया थोड़ी आया था भाई। ये कर्म तो पशु कर रहे हैं, तो पशु में हमें कहीं अंतर रही हो फिर भाई। एक हमारे रामकृष्ण जी वाणी गावा करी कि ये खा पी के सो जाना और ये काम है पशु समाना, क्यों दे मनुष्य की धारी हरि भजन करो सुखकारी। अगर सुख को कोई मार्ग है, सुख को अगर रास्ता है तो वह है हरि भजन। तो बजरे वाणी गाई थी ओम हमारो गुरु अनहद अजब किसान, अरे खेती अब निपजे मन की।
अब यह मन की खेती निपटाई कौन हमने है जो, और हम तो यह बाहरी खेती में लगे हुए यहाँ। अब कारण हमारा 1 बीघा 20 मन होगा, कोई हमारे 50 मन होगा। भाई यह खेती जरूरी है, लेकिन यह जो खेती है काया खेत को जोतना लागो जेमा हरी हीरा निप जाया। यह खेती की कभी हमने बात ही को करी। अब यहाँ में कहीं हड़ चलाना है और कहीं यहाँ की कुवाई करनी है। भाई संतुलन लड़े थे, लिखिए काया कुतिया को टुकड़ा डालो और नहीं तो राण लड़ेली। भाई यहाँ को हमने टुकड़ा डाला ही बोले। तो बात चल रही थी प्रेम की। तो भाई गुरु महाराज का जो मार्ग है प्रेम का है। लिखिए महाराज ने बाड़ी में, ऐसो भाव लगाओ मेरे भाई, ऐसो भाव लगाओ जे में घट में ईश्वर प्रकट हो जाए। बस खाली भाव लगाना है। मतलब भाव हमारा है तो लागो भाई दीप को लागू बाड़ी। और ये खेती भाव की है। अब मैं तो ठीक बोलूंगा, आज मेरा गला में दिक्कत है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो।